युवा मोर्चा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे मामा जी और लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पधार चुके हैं। युवा साथी कृपया कर जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में केंद्रीय उड्डयन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया कर मंच पर दीप प्रज्वलन करने का कोशिश करें। युवा साथियों से आग्रह कृपया जोरदार तालियां बजा करके सभी का अभिवादन करेंगे। हमारे बीच में संगठन के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी भाई साहब उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। मैं अतिथि परिचय कराना चाहूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भगन सिंह कुलस्ते जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं स्वागत के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत करने के लिए वैभव पवार जी पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। साथीगण कृपया जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिवादन करेंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी भाई साहब के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपया कर पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के स्वागत के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। मैं हमारे राज्य के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर जी राव भाई साहब के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वागत के लिए हमारे महामंत्री डॉक्टर राहुल तिवारी जी और शिवम तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया कर पुष्प गुच्छ से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करेंगे। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय राज्य मंत्री जी के स्वागत के लिए श्री शिवम तिवारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपया कर आपका स्वागत करें। मैं केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के स्वागत के लिए श्री योगेंद्र ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और पुष्प गुच्छ से आपका स्वागत करें। मैं हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के स्वागत के लिए श्री योगेंद्र राणा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं श्री गोपाल भार्गव जी के स्वागत के लिए आशीष झारिया जी मंडला आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और उनका स्वागत करें। मैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी के स्वागत के लिए श्री मृदुल मिश्रा जी कटनी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं यहां के लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए राजमणि बघेल जी जबलपुर आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं हमारे संगठन के महामंत्री श्री हितानंद जी भाई साहब के स्वागत के लिए श्री भूपेंद्र सुहागपुरे जी बालाघाट आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं श्री सरतेंदु तिवारी जी के स्वागत के लिए श्री प्रियंक जैन नरसिंहपुर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और पुष्प गुच्छ से आपका स्वागत करें। मैं हमारी बड़ी बहन और प्रदेश की महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार जी के स्वागत के लिए श्री विवेक शर्मा जी कार्यालय मंत्री आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा की प्रभारी हमारी बड़ी बहन के स्वागत के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारी छोटी बहन पूजा देवी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। श्री रोहित चहल जी राष्ट्रीय महामंत्री बीजेवाईएम आपके स्वागत के लिए युवराज सिंह रहंगाड़े सिवनी से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं आशीष दुबे जी के स्वागत के लिए श्री शिवम तिवारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। श्री अखिलेश जैन प्रदेश कोषाध्यक्ष आपके स्वागत के लिए हमारे महामंत्री डॉक्टर राहुल तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका स्वागत करें। मैं मंचासीन अतिथियों के स्वागत के पश्चात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के गजमाला से स्वागत के लिए सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को श्री वैभव पवार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री। मेरे युवा मोर्चे के नौजवान साथियों, इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। अरे जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और लगना चाहिए कि युवा मोर्चे का कार्यक्रम है। आप क्या युवा मोर्चे के नौजवान साथी क्या बीच में बैठे हैं, पीछे जो बैठे हैं और जो लोग ये डांस कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है सभी लोग पंडाल की तरफ आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अरे युवा मोर्चे का कार्यक्रम है मेरे भाइयों, लगना चाहिए कि युवाओं का कार्यक्रम है। जहां ताकत के साथ आज यहां से उद्घोष हो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष
श्री वैभव पवार जी, सरतेंदु तिवारी जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, श्री रोहित चहल जी को आमंत्रित करता हूं। युवा साथियों से आग्रह, कृपया जोरदार तालियां बजाते रहिए। बोलो भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब को स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री वैभव पवार जी के साथ में हमारे महामंत्री श्री राहुल तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे हमारे नेतृत्वकर्ता जो इस देश ही नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेतृत्व करता है, ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के स्वागत के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ से तालियां बजाकर हृदय की गहराइयों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, साथ ही साथ आज ये जो हमारा मंच, गरिमामय मंच, जिसमें उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नित नए आयामों को छू रही है, ऐसे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। मध्य प्रदेश के जननायक लाल नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी मंच पर उपस्थित है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका कि लगातार हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी भाई साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो नई नई तकनीकों से हमें रूबरू कराते हैं। साथ ही साथ आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भाई साहब, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब, आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राकेश सिंह जी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, आदरणीय सरतेंदु जी भाई साहब, सुश्री कविता पाटीदार दीदी, सुमित्रा वाल्मीकि दीदी, आशीष दुबे जी। साथ ही साथ युवा मोर्चा की यह तोड़ाई जो मंडल मंडल से निकलकर इस संभाग के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊपर विश्वास जताया और हमें इतना बड़ा कार्यक्रम करने का अवसर दिया कि यूथ कनेक्ट के माध्यम से जो एक पहला कार्यक्रम युवा सम्मेलन का हम करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्य आतिथ्य में हो रही है। ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, साथ ही साथ मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती के अवसर पर यूथ कनेक्ट का अभियान लिया, जिसमें हमने एक भाषण प्रतियोगिता इसके प्रथम चरण में की, जिसमें 5886 नए वक्ताओं को बोलने का अवसर मिला और हमें अलग अलग विषयों पे बोलने वाले ऐसे नए वक्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। और दूसरे चरण में हम ये यूथ कनेक्ट अभियान के तहत युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसके प्रथम कार्यक्रम में आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिस हिंसा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अगर देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। ऐसे युवाओं में जोश भरने वाले हमारे मार्गदर्शक
प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, सभी युवा साथियों को संबोधित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आ रहा है अभी। और यहां जबलपुर संभाग की युवा तरुणाई इस सभागार में जबलपुर छात्र राजनीति का और छात्र आंदोलन का केंद्र रहा है। यहां पर प्रहलाद पटेल जैसे लोग जो छात्र राजनीति के इस आंदोलन से निकल करके, और माननीय नड्डा जी मुझे कह रहे थे कि जबलपुर तो छात्र राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। माननीय नड्डा जी भी छात्र आंदोलन में जेपी आंदोलन के समय के वो नेतृत्व है जिन्होंने संघर्ष करते हुए पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के हिमाचल विश्वविद्यालय तक परचम उस समय फहराया था। तो मित्रों, जबलपुर की संभाग की तरुणाई, जब तक आपका आज गर्म जोशी से उनका हम स्वागत नहीं करेंगे तब तक इस जबलपुर को आनंद नहीं आएगा। बोलिए भारत माता की। अरे और जरा ताकत से होना, बोलिए भारत माता की। आज इस युवा सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस देश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के नाते से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी जबलपुर के अंदर आज उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे जन जन के लाडले नेता और इस मध्य प्रदेश के मामा को जन जन से, बेटे बेटियों से लेकर हर कोई मामा की उपाधि से जिनको संबोधित करता है, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच उपस्थित है। जरा जोरदार तालियों से हम उनका भी अभिनंदन करेंगे। आज इस मंच पर उपस्थित सम्मानीय मंच और पूरी युवा तरुणाई जो आज उपस्थित है इस सभागार के अंदर, इस सम्मेलन में जो कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यूथ कनेक्ट का अभियान जुड़ा है, और इस युवा सम्मेलन के अंदर अलग अलग सेगमेंट के यूथ आज जो यहां पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे करोड़ों करोड़ नौजवानों को आज जिस प्रकार से जोड़ने का अभियान मध्य प्रदेश के अंदर लिया है, मैं युवा मोर्चे के लिए इस बात के लिए बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की युवा तरुणाई जो अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका निभा रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा मोर्चे के साथ जुड़ने का प्रक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से बन रहा है। मित्रों, आज मैं आप सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर युवाओं को जिस प्रकार से आज उनको अवसर देने का काम किया है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अवसर देने का काम किया है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चे ने भी आज इस अभियान के माध्यम से ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कि युवा इस देश के नेतृत्व के लिए, मध्य प्रदेश के नेतृत्व के लिए यहां पर बैठा हुआ जो युवा है, अरे आप में से ही वर्तमान के नेतृत्व के साथ आगे आने वाले मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाले नौजवान आज इस सभागार में उपस्थित हैं। इसलिए मित्रों, हम सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं आदरणीय नड्डा जी को बताना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो नौजवान युवा तरुणाई है मध्य प्रदेश की, ये युवा तरुणाई अपने काम के बल पर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का तो काम कर ही रही है, लेकिन यह युवा तरुणाई है जो इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस और झूठ बोलने वाली ताकतों को बूथ बूथ पर, मंडल मंडल पर, जिले जिले के अंदर और जबलपुर संभाग के अंदर इन झूठ बोलने वाली ताकतों को जवाब देने का काम कोई मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है, तो बैठी युवा तरुणाई जब नौजवानों की खड़ी होती है तो कांग्रेस के छक्के छूट जाते हैं। कमलनाथ को कहना पड़ता है कि मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी के नौजवान, भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे लिए चैलेंज है। तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, हम सब लोग मिलकर के इस युवा कनेक्ट, युवा जोड़ो के अभियान के माध्यम से आज मंच पर बैठा हुआ हमारा जो नेतृत्व है, हम सब मिलकर के तैयारी के साथ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आपका हमें आशीर्वाद मिलेगा, आपका स्नेह मिलेगा और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के नौजवानों को जोड़ करके इस मध्य प्रदेश के अंदर भी इतिहास बनाने का काम करेंगे। मैं केवल आज के इस अवसर पर हमें सम्मानीय अध्यक्ष जी को सुनना है, इतनी बात कह करके कि माननीय अध्यक्ष जी के साथ आज जो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी उपस्थित हुए, आप सबका बहुत जैसे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवाओं में जोश भर देने वाले वक्तव्य के पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है, इस राज्य में हमारे तीन मामा हैं और तीसरा अगर कोई हमारा मामा है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी है। मैं हमारे राज्य के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, अपने भांजे भांजियों को, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की। अरे युवा बैठे हैं, दिल्ली तक तो आवाज जाए। भारत माता की, महाराणा प्रताप की, रानी दुर्गावती की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जेपी नड्डा जी की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे भांजों की जय हो गई तो मामा की जय। आज हम सबके सौभाग्य से युवा मोर्चे के इस यूथ कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करने पधारे। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर में है, लेकिन अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें 4 राज्यों में कांग्रेस को साफ करके धूल चटा के भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। हमारे राष्ट्रीय सह सवार जी बहन कविता पाटीदार जी जो प्रभारी है युवा मोर्चे के, और यहां उपस्थित मेरे सभी भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम, आप सबको प्रणाम। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप ने कह दिया था कि घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन अकबर कोई अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मुगलों के साम्राज्य को समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। सचमुच में युवा वो नहीं है, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से 35 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो अत्याचार और अन्याय से डरता नहीं है, बल्कि लड़के उसको खत्म करके चैन की सांस लेता है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, युवा थे महाराणा प्रताप, युवा थी रानी दुर्गावती, युवा थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कहा था रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। युवा थे लोकमान्य तिलक, जिन्हें कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। युवा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। और युवा है नरेंद्र मोदी, जिन्हें कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज हमें प्रसन्नता है
कि मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मान, सम्मान और शान आज पूरी दुनिया में है। भारत का तिरंगा झंडा आज पूरे शान से लहरा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत की इतनी इज्जत थी क्या दुनिया में? अरे जोर से बताओ, थी क्या? लेकिन आज मोदी केवल भारत में नहीं होता, दुनिया के जिस देश में मोदी जी जाते हैं, मोदी 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 के उद्घोष से आसमान गूंजने लगता है। और एक ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही उदाहरण। यूक्रेन में अपने बच्चे फंसे थे, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, बच्चे फंसे हुए थे। उन बच्चों को निकालने के लिए मोदी जी ने अपने 4 मंत्री भेजे थे, जिनमें सिंधिया जी भी शामिल थे। अपने बच्चों को निकालने के लिए रास्ता क्या था हमारा? कि तिरंगा झंडा लेके निकल पड़ो, और तिरंगा झंडा लेके हमारे बच्चे आगे बढ़ते थे तो रूस और यूक्रेन दोनों की सेना रास्ता दे देती थी कि ये तो भारत के बच्चे हैं, जाने दो, भारत माता की। ये उदाहरण है सचमुच में। यहां तक कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा हाथ में लेके सुरक्षित निकल पाए थे। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिला है। अब देश में क्या हुआ है, कितनी योजनाएं चल रही है, उन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आपने कदम उठा दिए हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी कि नहीं? आज देखिए, एक तरफ मोदी जी जैसा कर्मठ नेतृत्व, और दूसरी तरफ एक बात और आज बताना चाहूंगा, युवा मोर्चे के मेरे नौजवान कार्यकर्ताओं, कांग्रेस और बाकी पार्टियां केवल परिवारवादी पार्टियां हैं। नेहरू जी, उनके बाद इंदिरा जी, उनके बाद राजीव जी, उनके बाद सोनिया जी, उनके बाद प्रियंका जी, और उनके बाद जीजा जी ये नहीं, रॉबर्ट वढेरा, एक ही खानदान। और ये देख लो भारतीय जनता पार्टी, क्या आज ये सुमित्रा वाल्मीकि बैठी है, जानते हैं इनको? सुमित्रा वाल्मीकि का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनती कार्यकर्ता, जबलपुर की रहने वाली, इनने सपने में नहीं सोचा था कि पार्टी मुझे राज्यसभा में पहुंचाएगी। राज्यसभा में पहुंच रही है सुमित्रा वाल्मीकि, ताली बजा के स्वागत करें। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बेटी बैठी है कविता पाटीदार, ये पार्टी की महामंत्री थी, दिन और रात काम किया 1.25 साल में, और काम के आधार पर स्थान बनाया पार्टी में। तो पार्टी ने तय किया, कविता ने नहीं मांगा, पार्टी ने तय किया कि राज्यसभा में कविता पाटीदार भी जाएगी, जो युवा मोर्चे की प्रभारी है। यह काम करने वाले को इज्जत और सम्मान मिलता है। और ये सोच लेना, यहां काम करो, परिवारवाद नहीं चलता, काम करोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जा सकता है कोई भी युवा जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो हमें गर्व है, हम इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं केवल एक बात और अंत में कहूंगा, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मित्रों, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। हमने दरिया बिछाई है, हमने पोस्टर चिपकाए हैं, हमने अनाउंसमेंट किया है, मेहनत से काम करते रहो। अभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव और पंचायतों के चुनाव हैं। उसमें बताओ भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, जीतना चाहिए कि नहीं? तो जिताने के लिए काम करोगे, आप इतने ही काम करना। हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की दर्जनों योजनाएं, उन हितग्राहियों को इकट्ठा करो। मैं आज कहना चाहता हूं,
आप युवा मोर्चे के मित्र यहाँ बैठे, आप में से कई पढ़ते होंगे। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, संबल योजना बनाई, और उस योजना में तय किया कि मेधावी बच्चे अगर हैं और गरीब परिवार से भी आते हैं तो वो चिंता पढ़ाई की ना करें। उनके अगर एडमिशन उनकी प्रतिभा के कारण, उनकी मेहनत के कारण मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे 5, 7, 8 लाख रुपया साल भी हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? तो ये जाके बच्चों को बताना पड़ेगा। लाखों बच्चों की फीस भरवाने का हम काम कर रहे हैं। रोजगार दिवस महीने में एक बार मनाते हैं हम लोग। रोजगार बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरियों में भी रोजगार के अवसर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी जितनी योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं अनेकों योजना, उसके अंतर्गत महीने में एक बार रोजगार दिवस मनाते हैं। और मेरे मित्रों, मुझे कहते हुए गर्व है, हमने पिछले 3 महीने में 13 लाख बच्चों को रोजगार दिलाया है। अलग अलग योजनाओं में 13 लाख अपना रोजगार। मध्य प्रदेश के बच्चे रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बना रहे। उन बच्चों से संपर्क करो। लाडली लक्ष्मी बेटियां अब कॉलेज में आ रही है, उनके परिवारों से संपर्क करो। हितग्राही मूलक योजनाओं के जो हितग्राही है उनसे संपर्क करो। यूथ कनेक्ट तो करो ही, हितग्राही कनेक्ट भी करो, तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलेगी। ये काम आज मैं आपके जिम्मे सौंपता हूं। बोलो सब करेंगे? जोर से बताओ, सब करेंगे? गांव गांव जाएंगे, अलख जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूंकेंगे और भाजपा को जिताएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय में भी जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, रानी दुर्गावती की, मोदी जी की, नड्डा जी की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। आपके वक्तव्य से निश्चित रूप से आपके भांजे भांजियों को नई दिशा और दशा मिली। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम में अलग अलग सेगमेंट के युवाओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है, जैसे ट्राइबल यूथ डॉक्टर्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट्स, प्लेयर्स आदि युवा साथी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और मैं आगे युवाओं को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। संघर्षों के सायों में असली आजादी पड़ती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास सुधर मुड़ जाता है जिस और जवानी मुड़ती है, जिस और जवानी मुड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजा करके अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आज के इस युवा संगम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रभारी
और हमारे वरिष्ठ साथी मुरलीधर राव जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो संगठन का काम देख रहे हैं, संगठन के सूत्रधार हैं, ऐसे हमारे शिव प्रकाश जी, भारत सरकार में मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी राकेश सिंह जी, युवा मोर्चा के मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष वैभव पवार जी, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारी अपनी बहन कविता जी, सुष्मिता जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और युवा मोर्चा के मेरे साथी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे जबलपुर संभाग के युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज इस युवा संगम में आने का सौभाग्य मिला और जबलपुर में आप सबको के साथ मिलकर इस युवा संगम में अपनी बात को कहने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं सबसे पहले तो युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम आयोजित करके जबलपुर संभाग में एक युवाओं की छाप और युवाओं की बात को रखने का प्रयास किया है। मैं जब जबलपुर में आया हूं, हम सब जानते हैं ये संस्कारधानी है, ये संस्कारों का धाम है और उसके साथ साथ यहां संस्कृति, इतिहास का एक विशेष योगदान है। यहां के वरिष्ठ लोगों ने देश के आंदोलन में भी अपना पूरा योगदान किया है। ऐसी संस्कारधानी को और साथ ही साथ ऐसे गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करने वाले स्थान को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं और सभी का आशीर्वचन लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी अभी हमारे शिवराज जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और साथ ही साथ हमारे युवा प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने भी आपके सामने युवाओं के बारे में चर्चा की है। हमारे वैभव भाई ने भी आपके सामने युवाओं के बारे में महिमा मंडन करते हुए युवाओं के ताकत के बारे में कहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए युवा का रोल और युवा का योगदान समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है और देश को आगे ले जाने में, समाज में बदलाव लाने में एक क्रांतिकारी भूमिका अदा करता है। आप देखिए, जब हम भारत के अध्यात्मवाद की बात करेंगे तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में अध्यात्मवाद का एक नया अध्याय हम सबके बीच में जोड़ दिया था, ये हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने हिंदू का परिचय भारतीयता और भारतीयता की दृष्टि से किए जाने वाले काम का एक नया डेफिनेशन, एक नया अंदाज, एक नया रास्ता स्वामी विवेकानंद ने 29 साल से 39 साल के बीच में इस देश में नहीं दुनिया में रच दिया था। यह हम सब लोगों ने देखा। आपने यह भी देखा होगा कि आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी ने एक तरीके से 1915 से शुरू किया, 1925 में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन गति तभी आई जब आंदोलन में कहीं सुभाष चंद्र बोस, कहीं शहीद भगत सिंह, कहीं राजगुरु, कहीं सुखदेव, इन सब लोगों ने
आजादी की लड़ाई में एक नई जोश और उमंग डालने का काम किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और गांधी जी का भी क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी का भी 1942 का आंदोलन, वह भी ताकत तब पकड़ा जब भारत का युवा क्या मांगता है, आजादी मांगता है, इस बात को लेकर के चल पड़ा तो हम आगे बढ़े। और हम सब लोग, शिवराज जी, हम, विष्णु जी, यहां बैठे हुए भार्गव जी, यहां बैठे हुए कुलस्ते जी, यहां बैठे हुए ज्योतिरादित्य जी, हम सब लोग भी अगर गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए आतुर हुए तो उस समय युवा ही था 77 में जिसने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो वो युवाओं ने किया, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार को स्थापित करने का काम किया तो उसमें युवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और युवा मोर्चा का भी रोल था, यह हमको समझना चाहिए। आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब मैं युवा मोर्चा को एड्रेस कर रहा हूं तो सौभाग्य से ही आज इसी मंच पर दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने युवा मोर्चा में अध्यक्ष के रूप में काम किया, शिवराज जी और मैं, मुझे भी ये अवसर मिला कि आपके राष्ट्रीय युवा मोर्चा के रूप में काम करें। मित्रों, परिवर्तन का नाम युवा है, नई सोच का नाम युवा है, नई उमंग का नाम युवा है, समाज को बदल देने की ताकत रखने वाले का नाम युवा है। और इसलिए यह काम आपको आगे बढ़ाना है, इसको आपको आगे ले जाना है। युवा में नई चीज को खड़ी करने की ताकत होती है, नई उमंग से नई चीजों को रखने का विचार होता है और उसको पूरा करना यह हमारी जिम्मेवारी है। और भारत सौभाग्यशाली देश है, अकेला भारत ही ऐसा देश है जो युवा देश है। बाकी सभी देश बुढ़ापे की ओर चले गए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 18% से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की किसी धरती पर है तो वह भारत में है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। ये युवाओं का देश है। आज लगभग 25 करोड़ युवाओं के दृष्टि से हम जानते हैं 18% की जनसंख्या हमारी हुई है। और हम चाइना को, जो दुनिया में पॉपुलेशन में सबसे आगे माना जाता है, उसको भी युवा जनसंख्या में पछाड़ते हुए युवाओं का देश बना है तो भारत बना है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैं आंकड़े तो गिना सकता हूं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे शिवराज जी युवाओं को देखते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि स्किल इंडिया मिशन के तहत, ये स्किल इंडिया का मिशन, ये मिशन सिर्फ नारा नहीं है, ये मिशन, स्किल इंडिया मिशन एक प्रतिज्ञा है कि इस देश में 40 करोड़ नौजवानों को स्किल करके हम खड़ा करेंगे और स्किल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। 400 मिलियन को हम इस स्कीम के साथ जोड़ेंगे। आज आपको जानकर के खुशी होगी, 2014 में स्टार्टअप की संख्या 65 और 70 थी, बाद में 135 हुई। आज भारत में स्टार्टअप की संख्या 70,000 है, 70,000। और उसमें से 100 स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न का तगमा हासिल कर लिया है, वो 100 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर बढ़ चले हैं। ये हमारा युवा भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। यानी मोदी जी की सीख ने और शिवराज जी ने धरती पर उतार करके युवाओं में ये मन भरा है, ये मस्तिष्क में डाला है कि युवा मांगने वाला नहीं होगा, युवा अब देने वाला होगा और देगा भी तो 70 स्टार्टअप को खड़ा करके, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मेक इन इंडिया, इस कार्यक्रम को भी एक नए रूप देने का प्रयास हुआ है। मेक इन इंडिया
इसको भी एक नया रूप देने का प्रयास हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने आप में भारत के युवाओं के बारे में एक नई तस्वीर खींची है। डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया ने भारत की तस्वीर बदल दी है और उस बदलने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आपको कभी यह आभास नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया में भारत सिर्फ भारत को ही सर्व नहीं कर रहा है, भारत दुनिया को सर्व कर रहा है और भारत के सारे कार्यक्रम आज डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम हो गए हैं और हमारा युवा उसको भी आगे बढ़ा रहा है। इसको भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, जो आर्थिक ताकत दी जा रही है, उसको भी हमको याद रखने की जरूरत है। अगर हम उद्यम क्रांति योजना की बात करें, अगर हम युवा स्वाभिमान योजना की बात करें, अगर हम मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की बात करें, ये सारी योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के युवाओं को धरती पर मजबूती देने का काम कर रहा है। और मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि सिर्फ नारा लगाना तुम्हारा काम नहीं है, कार्यक्रमों को धरती पर उतारना और युवाओं को सशक्त करना ये युवा मोर्चा का काम है और इस काम को आपको करना होगा। ये इतनी स्कीमें, ये मेक इन इंडिया की स्कीम थी, ये बाकी स्कीमें थी, इसको धरती पर उतारने का काम अगर किसी ने करना है तो वो आज आप सब लोगों को करना है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। अभी अभी हमारे शिवराज जी ने आपके सामने चर्चा की और उन्होंने कहा कि यूक्रेन से 23,000 बच्चों को भारत लेकर के आया। मित्रों, ये सिर्फ 23,000 बच्चों को लाने का मामला नहीं है, ये भारत की बदलती तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में है। इस बात को समझने का है। आप बताइए, आज से पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री पुतिन से बात करता हो और ज़ेलेंस्की से बात करता हो और दोनों को कहता हो युद्ध रोको, भारत के नौजवानों को मुझे लाना है वापस, और दोनों युद्ध रोक देते हैं, भारत के तिरंगे झंडे को लेकर भारत का युवा चल पड़ता है। और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के मंत्री के हैसियत से इन बच्चों को लेने के लिए वहां जाते हैं और 114 एयरक्राफ्ट में 114 उड़ानें भरकर 23,000 बच्चों को सुरक्षित दिल्ली और बंबई और भारत की धरती पर पहुंचाते हैं। यह बदलता भारत है। कभी सोचा था कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को सुरक्षित लाने का काम करेगी तो वो मोदी सरकार करेगी? कभी सोचा था कि सिख भाइयों को तो छोड़ो, सिख भाइयों के साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान में जो फंसे हैं उनको भी लाने का काम करेंगे तो वो भारत सरकार करेगी और नेपाल के लोगों को भी लाने का काम करेगी। यमन में फंसे हुए हमारे नर्सेज, उनको वापस, और आप बताओ देश में कोई, दुनिया में कोई सरकार है जो अपने बच्चों को वापस लाई है? कोई सरकार है क्या? कोई सरकार है क्या? ये मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को याद रखना और उसको हमको लेकर के चलना है। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूं। आज आप लोग बड़े नजदीक बैठे हुए हैं, किसी के मुंह में मास्क नहीं है और नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये कैसे बैठे हैं? ये कैसे बैठे हैं? मित्रों, इस देश में याद रखना, गलत नेतृत्व आता है तो क्या होता है और सही नेतृत्व आता है तो क्या होता है। गलत नेतृत्व आता है तो पेनिसिलिन की दवा पहुंचने में 25 साल लगते हैं। गलत नेतृत्व बैठता है तो मीजल्स की दवा पहुंचने में 20 साल लगते हैं। गलत व्यक्ति अगर गद्दी पर बैठता है तो इस देश में पोलियो का ड्रॉप्स पहुंचने में 37 साल लगते हैं। अगर गलत व्यक्ति बैठता है तो टेटनस की दवा को पहुंचने में यहां 28 साल लगते हैं। अगर गलत व्यक्ति कोई बैठता है तो जापानी बुखार की दवाई को भारत में पहुंचने में 100 साल लगते हैं।
और जब सही नेता बैठता है तो कोरोना 2020 की जनवरी में आता है। कोरोना की दवाई की तैयारी अप्रैल 20 को शुरू हो जाती है और 2020 के अक्टूबर में दवाई टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है और जनवरी 21 में यह दवाई लगनी शुरू हो जाती है और जनवरी 22 के बाद 192 करोड़ डोज लग करके, डबल डोज लगा के और बूस्टर लगा करके हमारा भाई सुरक्षा कवच पहन करके यहां खड़ा रहता है। यह है सही आदमी के बैठने का फर्क। आज भारत मांगने वाला नहीं है, देने वाला भारत हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम अब भारत ने किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 18.5 करोड़ डोज भारत ने पहुंचाया है और आपको जानकर खुशी होगी कि 48 देशों को वैक्सीन भारत में मोदी जी ने मित्र वैक्सीन के नाम से मुफ्त पहुंचाने की कोशिश की है और उनके बच्चों को इसकी चिंता की है। आज हमारे 12 साल का बच्चा भी डोज लगा के बैठा है और आप सब लोग डबल डोज लगा के बैठे हो। मोदी जी ने आपको सबको सुरक्षा कवच पहनाया है और इसलिए बिना मास्क के नारे लगाते हुए खुली हवा में आप खड़े हो, तो ये मोदी जी के द्वारा किया गया काम है। और अब युवाओं ने उसमें क्या योगदान किया है? युवाओं ने योगदान ये किया है कि डिजिटल इंडिया के कारण हम 192 करोड़ डोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बस्तर के जंगल तक पहुंचाया है, लद्दाख की पहाड़ियों पर पहुंचाया है, जम्मू कश्मीर और लेह तक पहुंचाया है और वहीं उसको एक दूर सुदूर हमारे गढ़चिरौली के स्थानों तक पहुंचाया है और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंचाया है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये डिजिटल इंडिया का कमाल है जो हम लोगों ने इस तरीके का काम किया है। मित्रों, मैं आपके सामने बहुत सी कहानियां कह सकता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि देश बदला है और देश को देखने का नजरिया बदला है। 2014 के पहले हम कहते थे सब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा ही चलेगा। आज 2022 में हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये हमको फर्क देखना चाहिए। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये हम फर्क देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको जानकर के खुशी होगी कि जहां हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और हमारा जो विकास दर है भारत का, वो 8.7% गति से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका 4.4% पर है, यूरोप 3.7% पर है और भारत 8.7% पर। ये पेंडेमिक के बाद, ये कोरोना के त्रासदी के बाद भी भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 19.74% से बढ़ रहा है, 19.74% से बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पहले 9,76,281 करोड़ था, आज मध्य प्रदेश का वो बढ़कर 11,69,004 करोड़ पहुंच गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे यहां पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति की आय सालाना भारत की 79,000 थी, वो बढ़कर के 1,50,000 हो गई है और मध्य प्रदेश की 1,24,000 पहुंच गई है। ये मध्य प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से आप लोगों ने 2,87,00,000 आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है और उसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है। उसी तरीके से लगभग हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज 170 मेडिकल कॉलेज बने हैं और उसमें से 17 मेडिकल कॉलेज यहाँ अप्रूव हुए हैं। 14 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, 17 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं तुम याद रखना, गांव-गांव में जाकर के शिवराज जी का संदेश देना कि ये मध्य प्रदेश की धरती में अब मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा अंग्रेजी में नहीं,
हिंदी में होगी और हमारा भाई पढ़ सकेगा और डॉक्टर बन सकेगा। ये याद रखना मित्रों, ये याद रखना, ये फैसला आने वाले समय में आपको डॉक्टर, अब गांव का डॉक्टर मिलेगा। गांव से पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर बनता हुआ दिखेगा, इंजीनियर बनता हुआ दिखेगा। बोलो परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? इसको गांव गांव में बताओगे कि नहीं बताओगे कि अब हमारा डॉक्टर सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं होगा, अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं होगा, गरीब की मां के कोख से निकला हुआ बच्चा भी अब डॉक्टर बनेगा और आगे बढ़ेगा। इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से वैक्सीन में 12 करोड़ आप क्रॉस कर गए। अगर 192 करोड़ पहुंचा तो 12 करोड़ आपने क्रॉस कर दिया। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो उसमें अगर देश में 9 करोड़ गैस के कनेक्शन बांटे गए तो आपने भी 80 लाख गैस का कनेक्शन बहनों को दिया है। अभी हमारी बहन बैठी हुई है, हमारे आज ये राज्यसभा में जा रही है, हमारी कविता बहन जी जा रही हैं। इन लोगों से पूछिए पहले कितनी मुसीबत होती थी महिलाओं को। एक, मैं पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं देश का भी और प्रदेश का भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महिला लकड़ी के चूल्हे के बगल में बैठ करके दिन में अगर 2 खाना बनाती है तो वो 200 सिगरेट का धुआं अपनी छाती और फेफड़ों पर लेती थी। आज मोदी जी ने ऐसे 9 करोड़ बहनों को आजाद कर दिया। अब उनको कोई धुआं अपने फेफड़े में लेने की जरूरत नहीं है। एक लाइटर से टक से जलाएंगी और गैस का चूल्हा जलेगा। 5 मिनट में चाय घर वाले को पिलाएंगी, आधे घंटे में भोजन कराएंगी और खुद भी छुट्टी पा करके दिन भर के काम के लिए लग जाएंगी। ये आजादी देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और उसमें शिवराज मामा भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी 80 लाख बहनों को इसमें जोड़ा है। उसी तरीके से घर बनाने में गांव में 35 लाख घर मध्य प्रदेश में बने और 7 लाख शहर में बने। कुल मिलाकर के 42 लाख पक्के मकान बने और पक्के मकान चूल्हे के साथ, शौचालय के साथ, बेडरूम के साथ, कोर्टयार्ड के साथ, ये सारी चीजें दी गई है। लेकिन मामा ने इसकी चाबी पतिदेव को नहीं दी है, माता को दी है, मातृशक्ति को दी है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने साफ कहा है कि ये आवास योजना के मालिक का ना हक जो होगा वो बहनों का होगा, वो संभाल के रखेंगी। उसको भी हमको समझ करके चलना चाहिए। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि आज 43.53 लाख मेट्रिक टन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मध्य प्रदेश ने बांटा है। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का आपने काम किया है। और लगभग 10 करोड़ लोगों को जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई है, तो मध्य प्रदेश ने उसमें ही हमारे यहां लगभग 89,050 करोड़ हमारे इतने लाख किसानों को आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने साल भर में 6,000 रुपए पहुंचाया तो शिवराज जी ने भी 4,000 रुपए देकर के साल का 10,000 रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक परिवर्तन की दृष्टि से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 560 करोड़ रुपए हमारे शिवराज जी ने हमारे रेडी वालों को 10-10 हजार रुपए के उधार देने का काम किया। इसलिए गरीबों की लड़ाई युवा साथी लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में देश में नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे तीव्र गति से लागू करने वाला प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश बन गया है। मुझे खुशी है कि नंबर 1 पर खड़ा है जनधन अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने में और अकाउंट में पैसा पहुंचाने में ये मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और इंदौर शहर सबसे साफ शहर यह भी 5वीं बार हुआ है तो वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, वो भी हमको समझना चाहिए। बजट के वेलफेयर स्कीम में आपने 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने उसमें भी अपना नंबर 1 पोजीशन बनाया है।
महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उसी तरीके से 50% आपने टीचर्स की नियुक्ति में कर दिया है, 30% आपने पुलिस की नियुक्ति में कर दिया है और 33% आपने जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में आपने सरकारी नौकरी देने में किया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी लीड ली है, वो भी हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट बन गया है और सोलर और विंड एनर्जी में 51,000 मेगावाट ये दे रहा है। इसलिए मित्रों, एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य था, जो कभी बीमार था, जो कभी पिछलग्गू था, जो सबसे पीछे खड़ा था, वो आज छलांग लगा करके आगे खड़ा है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। लेकिन मेरा युवा साथियों से एक निवेदन है कि समय बिना गवाए हुए आप सबको तीव्र गति से इन सारे आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए। युवा मोर्चा सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, युवा मोर्चा कल के भारत के सपने को साकार करने वाला उपकरण है, उसको समझना चाहिए। और अगर वो उपकरण है तो उसको अपने कंधे मजबूत करने चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। हम यहां पर सिर्फ इधर उधर की बात करने नहीं आए हैं, हम देश को दिशा देने आए हैं, हम प्रदेश को दिशा देने आए हैं। और अगर हम प्रदेश को दिशा देने आए हैं तो हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि हमको कल आने वाली समस्या मालूम होनी चाहिए और हमारा तन और मन और विचार उस समस्या से जूझने की मन रखना चाहिए और उस समस्या से जूझ करके भारत को, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में तत्पर रहना चाहिए। इसका नाम युवा है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर भाषण आपके सामने लुभावने वाले भी भाषण दे सकता था, लेकिन मैंने आपको आंकड़ों से लैस किया। आपको आंकड़ों से इसलिए लैस किया कि वी आर सीरियस पॉलिटिकल वर्कर। मैं जब युवा मोर्चा का काम करता था तो मैं उस दिन भी यही कहता था, अरे कल हमने संभालना है, कल पार्टी हमने संभालनी है, कल देश को हम लोगों ने चलाना है, कल प्रदेशों को हम लोगों ने चलाना है। अगर हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे और सिर्फ नारे लगाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। नारा भी लगाना है लेकिन दिमाग को तेज रख करके आगे भी बढ़ाना है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि युवा मोर्चा मेरी बात को पूरी ताकत के साथ और पूरी तत्परता के साथ लगेगा और जो मोदी जी का नारा है, संकल्प से सिद्धि की ओर युवा मोर्चा प्रण थाम ले, कि संकल्प ले कि भारत की तस्वीर जो मोदी जी बदल रहे हैं उसमें अपना योगदान करेंगे। ये मौका हमको मिला है और आने वाले समय में भारत को सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े करने में अपना जीवन लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद भाई साहब। युवाओं पर केंद्रित अपने इस वक्तव्य में